अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है भाई। आज जब शादाब खान ने आउट किया ना उसको, मोहम्मद हुरैरा को, ये चैंपियंस कप के मैच में आज फैसलाबाद में, तो जो शादाब खान का रिएक्शन था आउट करने के बाद, जो उसके बॉडी गेस्चर्स थे, जो उसके मुंह से फूल बरस रहे थे, मैंने कहा यार कितना ज़बरदस्त एग्जाम्पल एक सीनियर प्लेयर सेट कर रहा है एक जूनियर प्लेयर के लिए। वो बता रहा है जूनियर प्लेयर को कि देखो इस तरह क्रिकेट खेली जाती है। मतलब एग्रेसिव होना, एग्रेशन शो करना, मतलब it is only good when you channelize it, when you channelize that aggression and you use it for your own good and for the good of your team. I just hope कि मैच रेफरी देखे भाई जो रिएक्शन था शादाब खान का। लेकिन जनरली जो आजकल क्रिकेट में मैं देखता हूँ, ये जो ओवर द टॉप सेलिब्रेशन होती है बॉलर्स की, मुझे कुछ मंतक समझ में नहीं आती यार। कोई जेनेटर बना हुआ होता है, कोई आर्मी कर्नल बना हुआ होता है, कोई जूते को फ़ोन बना रहा होता है, कोई गला काट रहा होता है, कोई इंजन बना हुआ होता है। मतलब इससे ये बेमानी किस्म की, इससे क्या फ़ायदा होता है? मीनिंगलेस किस्म की सेलिब्रेशन होती है यार। मतलब लोग जो क्रिकेट देखने आते हैं वो ये सब नहीं देखने आते हैं, ये ड्रामे वो देखने आते हैं क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड। फील्ड पे वो उनकी नज़र होती है, ये सब चीज़ों पे नज़र नहीं होती जो हम देखते थे यार। मतलब माइकल होल्डिंग को कहा जाता था साइलेंट असैसिन। वो इतनी मतलब स्मूथली और इतनी मतलब खामोशी से रहना उसका होता था एम्पायर के पास से। और कभी आप नहीं देखें किसी बड़े प्लेयर को कि वो कोई ओवर द टॉप, मतलब अभी का तो मैं नहीं कह रहा, चंद एक है जो नहीं करता है, लेकिन जो पुराने जो टॉप क्लास के वर्ल्ड क्लास के प्लेयर्स थे अंटिल रिसेंटली, यू नेवर सॉ देम इंडल्जिंग इन दी स्टूपिड सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन जो अब होती है। ठीक है ना, क्रिकेट को इसकी ज़रूरत नहीं है यार। तो ये जो शादाब ने जो आज हरकत की, मतलब इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी द वे बिहेव जस्ट बिकॉज हुरैरा हैड गॉट अंडर द स्किन। जो आज मैच हो रहा था, जो हुआ है पैंथर्स और डॉल्फिन्स का मैच, हुरैरा गॉट अंडर द स्किन ऑफ शादाब खान एंड द अदर पैंथर प्लेयर्स। बहुत अच्छी बैटिंग की उस बच्चे ने। और मैं अब क्लियर, मैं तो मतलब सीधी बात करता हूँ ना यार, मैं बड़ा बिलीवर हूँ कि क्रिकेट में ये जो आपकी आय होती है ना, जो क्रिकेट को समझता है, ये आय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टैट्स, इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट कि कितने रन उस बंदे ने किए, क्या क्या नहीं। ये आय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड टुडे व्हाट आई सॉ फॉरेरा, some of the shots that he played, the way he played them, this guy is मतलब a star in the making for Pakistan. अगर उसको सही तरीके से आप ग्रूम करेंगे और उसको सही तरीके से आप उसको एक्सपोजर देंगे और उसको तैयार करेंगे, क्योंकि याद रखिए किसी भी यंग प्लेयर के लिए, बडिंग प्लेयर के लिए, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किस तरह उसको तैयार किया जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन हुरैरा टू मी, आज तीसरा दिन था इस चैंपियंस कप का, लेकिन स्टैंड आउट, मतलब he scored only 39 opening the innings, but the way he scored them, दिस गाय हैज़ गॉट मतलब लोड्स ऑफ टैलेंट। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अदरवाइज जो मैच हुआ चैंपियंस कप का, वही घिसा पिटा फॉर्मूला यार के। मतलब पहले जो टीम ने बैटिंग की, आज पैंथर्स ने पहले बैटिंग की, वही 300 से ऊपर रन कर दिए, 329 कुछ की है। उसके बाद जो सेकंड टीम की बैटिंग आई तो वो फुस हो गई। यानी कि हो ये रहा है चैंपियंस कप में कि सेकंड हाफ में मतलब मैच ख़त्म हो चुका होता है पहले 10-15 ओवर में, क्योंकि जो सेकंड रेस चेस करने वाली टीम होती है वो इस काबिल ही नहीं होती कि मतलब यानी कि आप इससे अंदाज़ा करें कि किस तरह से हमारी क्रिकेट चल रही है कि अगर आप मतलब चाहे कोई भी प्लेयर हो, इनके सामने अगर आप 300 का टारगेट रख दिए, पैंथर्स ने भी चेस किया था 300, ये भी नहीं कर पाए थे 300 चेस। इनके सामने अगर आप 300 का टारगेट रख दें तो ये सारे अपना गेम ही भूल जाते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर्स। तो यू नो इट्स अ बिट सरप्राइजिंग, और उसकी वजह से ये ना बड़ा मतलब वन साइडेड अब तक ये टूर्नामेंट गया है। मज़ा आएगा जब कोई टीम चेस करेगी और एंड तक मैच ले जाएगी, पूरे 50-50 ओवर का मैच होगा, कोई एक्साइटमेंट होगी, तो फिर मज़ा आएगा क्रिकेट देखने का भी। अब तो ये हो रहा है कि पहले जो बैटिंग कर रहा है शुरू में 1-2 ओवर्स में सॉरी अबाउट दैट, शुरू के 1-2 ओवर्स में जो है बॉल थोड़ा बहुत करती है, उसमें 1-2 विकेटें गिरती है। उसके बाद जो आता है बैटिंग करने 4 पे, 3 पे, 5 पे, 6 पे, ज़्यादातर 4, 5, 6, 7 पे जो बैटिंग करने आते हैं उनके मज़े है भाई, क्योंकि सीधी विकेट है, बेल्ट करो भाई, दबा के जो जितना सूतना है सूतो। और बॉलर्स भी टू बी वेरी ऑनेस्ट को इतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहे इस टाइप की पिच पे, जहाँ इतना आपको मूवमेंट नहीं मिल रही होती है। जब बॉल सीधी हो चुकी होती है फिर आप कोकोबोरा बॉलों से, आई डोंट नो, आई थिंक दे आर प्लेइंग विद द कोकोबोरा बॉल हियर। मतलब जब पिच सीधी हो जाए तो कैसे बॉलिंग करना है ये लगता है जैसे किसी बॉलर को पता ही नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हर आदमी जो है वो 1 ओवर अच्छा कराएगा, 2 ओवर अच्छा कराएगा, उसके बाद पिटेगा। आज उस्मान कादिर वाज द केस इन पॉइंट, इस फर्स्ट 2 ओवर्स ठीक है अनलकी होते हैं बॉलर्स, आयल सुनो कि वाइट बॉल फॉर्मेट में बहुत होता है, इनसाइड एज चला जाता है, कैसे बोलते हैं अपना डीप फील्ड में, नो मैंस लैंड में बॉल गिर जाती है, सब कुछ होता है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि फिर आप अगली 2 गेंदों पे आप छक्के खाओ, और वो भी हैदर अली मार रहा है आपको छक्के।
50 की हैदर अली ने, 50 किया शादाब साहब ने, उसने उस्मान खान ने 111 किए, रन्स हुए, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं 2-3 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि आई मीन, डू दीज रन्स होल्ड एनी वैल्यू ऑन दीज सॉर्ट ऑफ पिचेस कि जहाँ पर के रन्स ही बनने हैं अगर आप थोड़ी सी सेंसिबल बैटिंग करें तो यू नो, लाइक उस्मान खान ने आज 111 किए, 100 किए, अच्छी उसने बैटिंग की, लेकिन ही वॉज वेरी लकी आई थॉट बिकॉज एट 58 मतलब मुझे लगा कि एम्पायर टोटली मिस्ड इट। उसने एक मतलब उसका एक कॉट बिहाइंड था, पक्का था वो कॉट बिहाइंड, क्योंकि जब रिप्ले दिखाया उन्होंने तो एम्पायर ने तो नॉट आउट दिया, और इसमें आई थिंक DRS है नहीं इस टूर्नामेंट में, तो मतलब उसने नॉट आउट दिया एम्पायर ने, बट इट लुक लाइक मीर हमजा की गेंद पे वो आउट था, कॉट बिहाइंड था, पक्का आउट था, लेकिन बहर उसने उसका फ़ायदा उठाया पूरा। लेकिन ये जो जैसे DRS की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टूर्नामेंट में मुझे हैरत ये है कि यार जब PCB इतना पैसा खर्च कर रहा है, मतलब आप करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के ऊपर, इसको ऑर्गेनाइज करने में, प्राइज मनी देने में, प्लेयर्स की मतलब पैसे देने में, इनके मतलब खाने पीने में, ट्रैवलिंग में, इतना जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो यार आप थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करके क्या बेहतर आप प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं कर सकते इस मतलब मैचेस की? क्या आप बेहतर कॉमेंट्री टीम नहीं ला सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए? आप चाहते हैं कि यार ये आपका जो है टूर्नामेंट जो है ये आपका कैसे बोलते हैं मेन इवेंट हो डोमेस्टिक सीजन का, इस डोमेस्टिक सीजन का। आपको पता है कि ये काफ़ी जगहों पे इंटरनेशनली भी जा रहा है, ये मैचेस शो किया जा रहा है, स्ट्रीम हो रहा है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है इंटरनेशनली भी। तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस यार, कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो लोगों की नज़र में रहती है, खास करके जो प्रोडक्शन क्वालिटी होती है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई डोंट नो यार, मैं तो जो देख रहा हूँ, मैंने जियो सुपर जो यहाँ पर चैनल पे आ रहा है मैच, ARY पे मैंने देख लिया, PTV में मैंने देख लिया, मैंने 1-2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी देख लिया, लेकिन द कवर इज लाइक द प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ नॉट व्हाट इट शुड बी, टू बी ऑनेस्ट। देन सम ऑफ द कमेंटेटर्स ऑल्सो, मुझे नहीं समझ में आता कि यार क्या इनके पास क्या इसको बोलते हैं, वो होता है क्राइटेरिया होता है कमेंटेटर को सेलेक्ट करने का। सलमान बट का नाम तो सुना है, वो थोड़ी देर के लिए मतलब उसको सुना भी था पहले 2-3 दिन, लेकिन वैसे तो वो मतलब उसकी आवाज़ ही नहीं आती है, वो वही 2-3 बंदे की आवाज़ आ रही होती है मुस्तकिल। तो कोई क्राइटेरिया तो रखो यार कमेंटेटर्स को भी पिक करने का। कमेंट्री इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग, एंड इट इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। कमेंट्री डजंट मीन दैट यू जस्ट कीप ऑन ब्ला 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 करते रहो। कमेंट्री को आपको खूबसूरत बनाना पड़ता है। आप जो डिस्क्राइब करते हैं गेम को, उसको आपको ऐसा बनाना पड़ता है कि लोग जो सुन रहे हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा टीवी पे जो कमेंट्री है, बंदा देख रहा है मैच, ठीक है, बंदा मैच फॉलो कर रहा है, तो आप जो कमेंटेटर है उनका काम और डबली मुश्किल होता है। तो आई एम अ बिट सरप्राइज कि इस पर इतना ध्यान नहीं दिया PCB ने, जबकि इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। और क्वालिटी मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब वो जो एक क्वालिटी आनी चाहिए ना क्रिकेट की, वो नहीं। मतलब शॉट पड़ता है मिड विकेट पे, कैमरा जा रहा होता है मतलब मिड ऑफ पे, और कैसे बोलते हैं ऐसे इतने बंड, वो फिर वो आप इन चैनल्स पे देखो तो बार बार पिक्चर फ्रीज हो रही है, बार बार पिक्चर फ्रीज हो रही है। आई डोंट नो, किसी की समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। लेकिन एनीवे, इट्स द फर्स्ट टाइम दे हैविंग दिस टूर्नामेंट, मतलब ये चैंपियंस कप वनडे, वैसे तो इस टाइप के बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट सिर्फ फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो होपफुली क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन कमिंग बैक टू द मैच इटसेल्फ, जैसे मैं कह रहा था कि अब थोड़ा सा पिचेस को कुछ देखना पड़ेगा, वरना इट्स बिकमिंग टू टीडियस, सेम एक ही स्क्रिप्ट फॉलो हो रही है। लेकिन उस्मान का जैसे मैं कह रहा था, ही प्लेड वेल टुडे यार, एंड आई मीन एनी गाय हु गेट्स 100, आई मीन इससे पहले काबरा गुलाम ने 100 किए थे, आज इसने उस्मान ने किए। अब ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के उस पर, मतलब उस्मान तो खैर वर्ल्ड कप में भी खेला है, T20 खेल के आया, उससे पहले इंग्लैंड वगैरह भी गया था लेकिन समवेयर डाउन द लाइन मुझे फील आती है कि हमारे प्लेयर्स को अभी भी बैटिंग में खास करके लाइक वी आर नॉट कीपिंग अप विद द वे नाउ क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड इन मॉडर्न टाइम। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, कल भी मैंने इस चीज़ का मेंशन किया कि आज भी मैंने ये चीज़ नोट की कि जो अनकन्वेंशनल शॉट्स होते हैं आजकल जो खेले जाते हैं, उसमें हमारे प्लेयर्स में प्रोफिशेंसी है ही नहीं। वो जो एक पॉलिश होता है ना, आप प्रैक्टिस करके, वो चीज़ मिसिंग है इनके पास। ये जब अनकन्वेंशनल शॉट खेलने जाते हैं, खेलने जाएंगे ऑफ पे, वो चली जाएगी गेंद ऑन पे, ये हाल हो रहा होता है। लेकिन बहरहाल दे बैटेड लाइक पैंथर्स टुक फुल एडवांटेज ऑफ द पिच, दे बैटेड वेल एंड दे पुट अप अ गुड टोटल। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो डॉल्फिन्स की टीम थी, आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरफराज खेलेगा, क्योंकि उसने कहा था मैं मेंटोर भी रहूँगा और खेलूँगा भी, लेकिन वो आज नहीं खेला। उसकी जगह उन्होंने उसको अशफाक को खिलाया, उसने कीपिंग की। लेकिन द वे डॉल्फिन्स लाइक चेस्ट, अच्छा ओपनिंग स्टैंड था उसका, क्या कहते हैं अपना ये हुरैरा का और साहबजादा फरहान का, लेकिन उसके बाद तो कोई भी नहीं, मतलब इवन सऊद शकील जो कि पाकिस्तान का बैट्समैन है, कासिम अकरम वगैरह, आई मीन ये आपको एक फील आती है कि ये अपने लिए खेल रहे हैं, मतलब देयर इज़ नो प्लानिंग ऑन हाउ टू विन द मैच एज अ टीम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब बस अपना रन कर लिए काफ़ी है,
दैट्स इट, मतलब दैट्स नॉट द वे आ क्रिकेट इज गोइंग टू इम्प्रूव यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन एनी वे देयर इज सम टैलेंट, यू कैन सी दैट कुछ टैलेंट तो है जो कि नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट में। उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि अभी तो मैचेस शुरू हुए हैं। लेकिन अदरवाइज आई फेल्ट कि आज उस्मान सेंचुरी विद स्टैंड आउट थिंग एंड ही प्लेड सम वेरी गुड। ही इज़ द सॉर्ट ऑफ अ बैट्समैन हु इज़ वेरी वर्कमैन लाइक किस्म का वो बैट्समैन है। उसके पास पावर तो है भाई, जब वो टिकता है जितनी देर वो टिका रहेगा क्रीज पे वो रन तो करेगा, क्योंकि उसका वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी खेलता है। अनऑर्थोडॉक्स इस सेंस में कि वो क्रॉस बैट बहुत खेलता है, तो उसको इतना इशू नहीं होता है मतलब तेज़ी से रन्स करने में। लेकिन बिकॉज द पिच वाज लाइक नथिंग इन द पिच, बाद में थोड़ा सा स्पिन हो रही थी गेंद बहुत हल्की फुल्की, लेकिन मज़ा नहीं। फिर सेकंड टाइम पे हैरत की बात ये होती है कि हालांकि ड्यू का भी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा था, ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना ये वो, फिर भी जो है टीम में जो सेकंड बैटिंग कर रही है वो नहीं मतलब उस तरह से कर पा रही जिस तरह को करनी चाहिए। बाकी तो यार उधर अपना और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था कि जसप्रीत बुमराह ने से कोई इंटरव्यू करा हुआ, तो उसने शायद उससे पूछा गया हु इज़ द फिटेस्ट प्लेयर, तो उसने आई डोंट नो से मजाक में कहा या उसने सीरियस होके कहा या उसने अपने फास्ट बॉलर्स कम्युनिटी को वो करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि यार मेरी नज़र में जो वो है क्या बोलते हैं अपना फिटेस्ट जो प्लेयर है इस वक्त इंडियन टीम में वो मैं हूँ। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोहली का नाम लेगा या जडेजा का लेगा, उस पर जो जी सोशल मीडिया पे उसका मतलब दे हंटर पढ़ रहे हैं। मतलब एक आदमी अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकता यार, ये सब वक्त आ गया है। एक तो जो मज़े की बात होती है ना, मतलब मैं देखता हूँ कि आजकल हर आप वेबसाइट पे चले जाए किसी भी उस पर चले जाए तो वो क्या सेट द इंटरनेट ऑन फायर, सेट द इंटर मतलब हर स्टोरी इंटरनेट को जला रही है भाई। मतलब देखिए, और वो स्टोरी आप पढ़ें तो आप सर पकड़ लेंगे यार ये क्या स्टोरी है। लेकिन एनीवे बुमराह साहब ने मतलब बात तो की, लेकिन उसके हंटर उसको बड़े पड़ा है। लेकिन आई थिंक यार कि देखो बात वही होती है कि बुमराह शुमराह हो गया, कोहली हो गया, ये सारे के सारे उस लेवल के और कैलिबर के प्लेयर्स हैं। इट सीम्स वेरी ऑड कि मतलब कोई भी नत्थु गहरा जो है वो बैठ के उन्हीं के ऊपर कमेंट्स कर रहा होता है या उनकी चीज़ों पे कर रहा होता है, क्योंकि बुमराह तो खैर आई मीन सिंस ही इज कम बैक फ्रॉम इंजरी ही हैज़ बोल्ड सो वेल इन ऑल फॉर्मेट्स के कमाल उसने बॉलिंग की है यार। मतलब एक अलग ही लेवल पे वो बॉलिंग कर रहा है, सीधी सी बात है। और उसको भी आप नहीं छोड़ रहे सिर्फ इस वजह से कि उसने अपना ओपिनियन दे दिया कि जी मैं अपने आप को फिट प्लेयर समझता हूँ, सबसे फिटेस्ट प्लेयर समझता हूँ, तो फिर आप सोच लें कि भाई क्या हाल है मतलब यहाँ पर। बाकी अपना दुलीप ट्रॉफी भी चल रही है जी। दुलीप ट्रॉफी में वो क्या उसको बोलते हैं, श्री सैयर और वो संजू सैमसन फेल हो गया। और ऑब्वियसली बात है काफ़ी उस पर बात हो रही है कि ये क्यों फेल हुए, लेकिन होता है यार, चलता रहता है, ये क्रिकेट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन एक जो अच्छी खबर चीज़ थी ना वो ये थी, यूनुस खान ने आज मीडिया से बात की कराची में। उसने बाबर आजम को एक बड़ी अच्छी बात की, उसने एडवाइस दी बाबर आजम को। उसने कहा कि भाई आप जो है ना बस सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया आपका मतलब शुड नॉट बी योर मेन फोकस। आप सिर्फ फोकस करो अपनी क्रिकेट के ऊपर, और आप सिर्फ फोकस करो इस चीज़ के ऊपर कि आपने कैसे जवाब देना है लोगों को फील्ड के ऊपर अपने बल्ले से। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस दैट एनी वन कैन गिव बाबर आजम। मसला ये है कि आजकल क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है, कमर्शलाइजेशन इतनी हो चुकी है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर ये प्लेयर पैसा कमाते हैं, इनके एजेंट्स को कमा के देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फिर ऑब्वियसली बात है अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो फिर जो लिखा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको उड़ाया जाता है या जो भी किया जाता है वो आपको इफेक्ट तो करता है, चाहे आप कुछ भी बोलते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं इफेक्ट करता, लेकिन करता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब रीजनेबल सॉर्ट ऑफ एडवाइस। लेकिन अब बाबर आजम कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बात वही आती है उसका जो असल टेस्ट आएगा वो अगेंस्ट इंग्लैंड आएगा। अभी जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी देन वील नो कि बाबर आजम उस जो उसका बुरा फेस चला है उस फेस से निकला है या नहीं निकला है। आई डोंट पुट टू मच वेटेज ऑन व्हाट ही डज इन दिस, व्हाट एनीवन डज इन दिस टूर्नामेंट, टू वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार आप ऐसे फ्लैट विकेट्स पे खेल के फिर आप जाके खेलेंगे मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। लेकिन इफ़ ही गेट्स रन्स लाइक ही गॉट इन द फर्स्ट मैच अच्छी बात है, लेकिन हिज रियल टेस्ट इज गोइंग टू कम अगेंस्ट इंग्लैंड, इज नॉट टू वे अबाउट इट। उसके अलावा जो है और कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड के अलावा अगर उसने अच्छा कर दिया तो फिर तो ठीक है, वरना तो फिर यू कैन उसके लिए फिर जो है ना परेशानी की बात है कि उससे इंग्लैंड के खिलाफ भी उससे अगर रन नहीं हुए। बाकी तो और छोटी मोटी खबरें हैं। बाकी हॉकी का तो मैंने अलग वीडियो की है। बड़ा मैच यार, इंडिया पाकिस्तान 2-1 जीता है इंडिया। लेकिन मज़ा आया यार मैच देखने का, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आज दिल खुश किया, मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया। दे रियली फॉट वेल एंड इट लुक्ड लाइक अ वेरी गुड मैच, मतलब इट वाज नॉट वन साइड ट्रैफिक एट ऑल।
मतलब इट पाकिस्तान वाज देयर इन द गेम टिल द लास्ट मोमेंट इन दैट। ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल हुआ है, सॉरी अपना पूल मैच हुआ है, फाइनल में तो आई थिंक मुझे लगता है फिर इंडिया पाकिस्तान का शायद मुकाबला होगा, बिकॉज दे विल नॉट प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन द सेमीफाइनल्स। लेकिन यार गुड मैच, गुड पेस्ड मैच, एंड for the first time I saw that this Pakistan team had that, you could sense that body in their body language, the slight belief, कि उनके बिलीव था कि हम इस इंडियन टीम को हरा सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये इंडियन टीम को पाकिस्तान इंडिया को हॉकी में काफ़ी अरसे से नहीं हरा पाया। वो एग्जैक्ट स्टैट्स मैं कल निकाल के बताऊंगा आपको, बट इस लास्ट ईयर एशियन गेम्स में 10-2 मारा है इंडिया ने हमें, तो दैट इज़ वाई टुडेज परफॉर्मेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, एंड इफ यू लाइक माई चैनल, you like my content, and if you haven't subscribed as yet, please kindly take out a few seconds and press the subscribe button. It helps the channel a lot, and more importantly, if you press the bell icon button, you'll get the latest notification and updates whenever I upload a video, and the more you like and share this video, it helps the channel grow. So take care. Allah Hafiz, आपसे फिर कल मुलाकात करते जी।